लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण भाई तुम ऐसी वाणी बोल रहा है ना, सब कर रहे हैं, तो सब डोल रहे हैं। बोले हाँ महाराज सब डोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पर दो ही नहीं डोल रहे। शेयर कर दो। कौन? बोले कि ये धनुष नहीं डोल रहा है, एक आप नहीं डोल रहे। इनको दे देना बच्चों में। ये धनुष डोले तो बात बने, आप डोले तो बात बने। इनके डोलने से क्या होता है? जब ये बात लक्ष्मण जी कह रहे थे, राम जी की ओर देख रहे थे, राम जी मुस्कुरा रहे थे, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी बोले भाई सूर्य उदय से पहले अरुणोदय हो गया। अरुणोदय माने सूर्य की लालिमा प्रकट होती है। अब तुमने लालिमा प्रकट कर दी, तुम्हारा काम हो गया, अब सूर्य प्रकट हो। मानो ये इशारा लक्ष्मण को नहीं था, ये गुरु जी को था। विश्वामित्र जी को इशारा किया। और जब विश्वामित्र जी को विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति समय हिमामत बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। हे राम उठो, उठ करके जनक जी का शोक दूर करो। और राम जी जब गुरु जी की आज्ञा हुई तब उठे। जब राम जी उठे महाराज, धनुष की ओर बढ़े। जानकी जी का हृदय घबराने लगा, कांपने लगा। मां सुनैना का मन कांपने लगा। सब देखने लगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जानकी जी प्रार्थना करने लगी, गणनायक वरदायक देवा, आजो लगेगी नहीं तुम सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणेश जी महाराज कुछ कृपा कर दो, आपका नाम तो विघ्न हरता है, विघ्नों को हर लो। राम जी धनुष उठा ले, मुझे पार्वती जी का वरदान है, इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि राम जी धनुष उठा ले। सब प्रार्थना करने लगे जनक जी भी, और जो राजा बैठे थे वो सब प्रार्थना कर रहे थे कि ना उठे। क्यों कर रहे थे? बोले नहीं उठेगा तो फिर बाद में ये तो दोनों भाई लौट जाएंगे। फिर जनक जी कहेंगे कि भाई आपस में युद्ध करो, जो जीते तो जानकी जी का वर्ण उससे कर देंगे, आपस में हम लड़ेंगे, क्या पता नंबर लगी जाए। कुछ एक कह रहे हैं कि राम जी उठाने आ रहे तो उठा ही जाएगा, चलो अपने घर चलते हैं, भाई को बेइज्जती करवानी। बोले महाराज 1% भी चांस हो ना तभी हार नहीं माननी चाहिए, बैठे रहो। गुरु जी ने आज्ञा की। तेहि क्षण राम मध्य तंतुरा भरे भुवन घोर कठोर। राम जी धनुष के पास गए। धनुष इतना बड़ा, राम जी कोमल शरीर। सब देखने लगे कैसे ये बालक धनुष को उठाएगा। पर जैसे राम जी ने एक हाथ धनुष को लगाया, एक धनुष का सिरा नीचे की ओर हुआ, पूरी सभा में बिजली सी चमक गई महाराज। सबकी आंखें चुंधिया करके बंद हो गई। और राम जी ने हाथ बढ़ा करके दूसरा सिरा, शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, गुड़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। प्रभु दोहु चाप खंड महिडारे, देखी लोग सब भय सुखारे। तो भाग धनुष के करके पृथ्वी पर राम जी ने जब पटके तो सब देखे और सब सुखी हो गए महाराज। केवल वही राजा दुखी हुए जो बैठे थे। जनक जानकी जी देख करके बड़ी प्रसन्न हुई महाराज। अब इन राजाओं के मन में आ गया कि महाराज अब क्या किया जाए। बोले एक काम करते, सब मिलकर के राम जी को मार दे। कुछ ने कहा महाराज राम जी को जो इतना बड़ा धनुष तोड़ दिए, जो कोई हिला नहीं सका, उनको मारना इतना सरल है। बोले सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा, सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा महाराज। सब राजा राम जी को मारने के लिए जैसे चले, इतनी देर में क्या हुआ, तेरी अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी प्रकट हो गए। और जैसे परशुराम जी प्रकट हुए महाराज, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। सब राजा परशुराम जी के चरणों में गिर गए, अपने अपने बाप का नाम लेकर के बचने की कोशिश करने लगे। मैं फला राजा का बेटा, मैं उनका बेटा, आपकी सेवा करे। जानते थे 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने वाले परशुराम जी महाराज छोड़ेंगे नहीं। चरणों में सब पड़ गए। और परशुराम जी जब आए तो उन्होंने देखा, देख करके पूछा क्या हो रहा है। जनक जी ने कहा मेरी बेटी का स्वयंवर। तुम्हें पता नहीं है क्षत्रिय इकट्ठे करने, हमारी आज्ञा के बिना इकट्ठे नहीं कर सकते, हमसे आज्ञा ली। जनक जी बोले बेटी की शादी तो करनी है महाराज, किससे करेंगे, इसलिए धनुष यज्ञ किया। धनुष यज्ञ किया था। हाँ देखा धनुष के 2 टुकड़े पड़े। महाराज तिल मिला गए परशुराम। परशुराम जी बोले मेरे शंकर के धनुष को, मेरे शिव के धनुष को किसने तोड़ा। जब ये बात कही कि किसने तोड़ा तो राम जी आगे आए।
नाथ शंभु धनु भंज निहारा, ओ ही के हो एक दास तुम्हारा। मैं आपके दास को कौन तोड़ सकता है? आपके दास ने ये काम किया। परशुराम जी बोले तुमने, कौन हो तुम? परिचय दिया, दशरथ के बेटा रहा। इतनी देर में लक्ष्मण जी आ गए पीछे से। लक्ष्मण जी बोले बाबा तुम काय मुंह बिना बना रहे हो धनुष के टूटने पर? बहु धनु ही तोरी ललिताई कबहु न असीरिस की न गोसाई। बड़ी ममता है तुम्हारी धनुष पे, यही धनु पर ममता कही है तू सुनी रिसाई कहा भृग कुल के तू। क्या कारण है कि इस धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता हो रखी है? अरे ऐसे धनुष हमने बहुत तोड़े हैं बचपन में। सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो गए, ये कौन है बालक? राम जी बोले हमारा छोटा भाई, इसको रोक लो आज, नहीं तो इसके शरीर से प्राण खींच लेंगे। लक्ष्मण जी बोले ऐसे खींच लोगे क्या? हम भी क्षत्रिय हैं, ऐसे वैसे नहीं है, आप क्या समझ रहे हो? अब जब ये बात कही तो राम जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कौशिक सुनो मंद यह बालक कुटिल काल बस निज कुल गाल। ये तो बालक है, इसके मुंह में तो दूध के दांत हैं। अभी बोले दूध के दांत नहीं, इसके मुंह में जहर भरा पड़ा है। ये बात कैसे कर रहा है? तुम हाथ जोड़ रहे हो, ये सिर पे चढ़ रहा है। राम जी बोले क्षमा कर दीजिए प्रभु। राम जी बोले मैं तो केवल राम हूं और आप तो परशुराम हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। राम मात्र लघु नाम हमारा, 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 परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम है परशुराम। प्रसन्न हो जाइए। राम जी ने अपने वक्षस्थल से पीतांबर हटाया, भृगु जी के चरणों का दर्शन परशुराम ने जब किया समझ गए, मन ही मन प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया राम जी बोले सरकार हम आपको प्रणाम करते हैं। परशुराम जी लौट गए। सीता जी वरमाला लेकर के आई राम जी को पहनाने के लिए। राम जी ऊंचे लंबे थे, सीता जी का कद छोटा था, कैसे पहना? लक्ष्मण जी ने युक्ति लगाई, राम जी के चरणों में दंडवत लेट गए। जैसे दंडवत लेटे उठाने के लिए राम जी झुके, सोई माला रामचंद्र भगवान की। अब महाराज सूचना दे दी, चाहे अवधपुरी में जनक जी ने कहा बारात लेकर के राजा दशरथ आए। सूचना पहुंची अवधपुरी में। अवधपुरी में सूचना पहुंची तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े गदगद हुए। तीनों रानियों ने महाराज सुंदर तैयारी करके सजा करके सारी बारात को, डोलियों को, पालकियों को सजा करके दशरथ जी के साथ में भेजा। और अवधपुरी से राम जी की बारात जनकपुरी में आई। जब जनकपुरी में बारात आई तो महाराज जनकपुरी में दशरथ जी का बारात के साथ बहुत सम्मान हुआ, बहुत सम्मान हुआ। प्रेम पूर्वक सब बाराती बैठे और बैठे तो महाराज बड़ा भव्य दिव्य स्वागत हुआ। गदगद हो गए दशरथ जी महाराज, विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। आपकी सब कृपा है। कहा नहीं, आपके जो बालक हैं उन्होंने आज बहुत बड़ा काम किया। जिस धनुष को कोई तिल भर भी हिला नहीं सका, राम जी ने पल भर में उसको 2 भागों में कर दिया। बारात का बड़ा भव्य दिव्य स्वागत जनकपुर में हुआ। उसके बाद जैसे आपने शिव जी का ब्याह सुना था तो उसमें पहले भोजन हुआ था, काम कर रहे कुछ, और बाद में फेरे हुए थे। लेकिन राम जी के विवाह में पहले फेरे हुए, बाद में भोजन। भोजन में क्या बना था? दाल भात। दाल भात माने दाल और चावल, समझते हैं? दाल चावल को कैसे खाया जाता है? मिलाकर। संकेत क्या है कि 2 परिवारों का मिलन हो रहा है, इसलिए मिलाकर खाया जाता है।
आजकल तो ब्याह में महाराज दाल चावल नहीं बनते, क्या बनता है? पूड़ी बनती है, जिसको पहले ही तोड़ के खाया जाता है। तो रिश्ते भी वैसे ही बनते हैं फिर। बोलो सीताराम। विधिवत विवाह वशिष्ठ जी के द्वारा राम जी का फेरे आदि संपन्न कराए गए और महाराज उसके बाद सेवा हुई। कुछ दिन बारात रुकी। जनक जी प्रार्थना करने लगे दशरथ जी से कि महाराज कोई कमी रही हो कोई सेवा में तो हम तो आपके दास हैं। दशरथ जी ने बहुत बड़ी बात कही। दशरथ जी बोले हम तो मांगने वाले हैं सरकार, आपके दरवाजे पर मांगने आए थे। आप देने वाले हैं, देने वाला सदा बड़ा होता है। यहाँ अकेले राम जी का विवाह नहीं हुआ था बंधुओं। समय के अभाव के कारण कथा का हम विस्तार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सबका मन अब डोलने लग गया कि कब आरती हो और कब हम प्रस्थान करें। यहाँ राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न जी का चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम जी का जानकी जी के संग में, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ में, भरत का मांडवी के साथ में और शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति के साथ में। ये मांडवी और श्रुत कीर्ति जनक जी के छोटे भाई, उन कुशकेतु नाम के भाई हैं, उनकी पुत्रियां हैं। चारों भाइयों का एक ही मंडप में विवाह हुआ। एक ही मंडप में विवाह हुआ। एक साथ चारों की विदाई जनकपुर से हुई और विदाई हुई तो महाराज जैसे बारात जब घुमाएगा ना धीरे धीरे घुमाएगा। दशरथ जी के यहाँ पहुंची। तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा के कई स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। कल यहीं से कथा में प्रवेश करेंगे और अब ये कथा पार्वती जी को भोले बाबा सुना रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरिगादि सुत कथा बकानी सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ भरत आपन पुण्य प्रभाव जे सप्रेम गावही सुनहि सिया रघुवीर ब्याह मंगलायतन राम जसु तिन कहूँ सदा उछा। जो प्रेम से राम जी के विवाह की कथा को कहता है और सुनता है वो दोनों ही राम जी की बड़ी कृपा के पात्र होते हैं। अवधपुरी में जैसे बारात पहुंची, केवल एक चौपाई गा करके कथा को, वाणी को विराम दूंगा। कथा प्रवेश कर रही है अयोध्या कांड में। पहला दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायकु फल चार। जब तेरा जब तेरा मैं ब्याही घरे आए, जब तेरा मैं ब्याही घर आए, जब तेरा मैं ब्याही घरे आए, जब तेरा मैं ब्याही घर आए, नित नव मंगल मूल बधाए, नित नव मंगल मूल बधाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की। और अयोध्या में जैसे आए तो अयोध्या में बड़ा उत्सव मना। आइए अब उत्सव की ओर चलते हैं। कल की कथा में वनवास की कथा का शुभारंभ होगा। कल की कथा कल कहेंगे, वनवास की बात आज नहीं करते हैं। आज तो उत्सव की बात है। कल समय से आप सभी 4 बजे उपस्थित हों। 4 साढ़े 4 जो हरी इच्छा हो सो जो राम रचि राता। आइए अब उत्सव की ओर चलते हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पर राम जी की कृपा खूब 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 हो। और भाई ये यज्ञ सफल हो रहा है। दिनों दिन संख्या भी बढ़ रही है श्रोताओं की
और मेरे ख्याल से आनंद भी बढ़ रहा है। सच्ची बताएं, हमको तो बहुत आनंद हो रहा है। अब आपकी राम जी जाने, आपके मन की तो राम जी जाने, हम तो अपने मन की जान सकते हैं। बहुत आनंद हो रहा है, हमें तो बहुत आनंद हो रहा है। और यहाँ भगवती योग माया की बड़ी कृपा भी है, बहुत कृपा है। आइए उत्सव की ओर चलते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरू दूल्हा कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा ये कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग तो सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। ले गई के तारा मैं तो शाम शाम गाऊंगी। ले गई के तारा मैं तो शाम शाम गाऊंगी। ले गई के तारा मैं तो शाम शाम गाऊंगी। ले गई के तारा मैं तो शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो। सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। बैठ जाओ। बैठ जाओ। लाइव चल रहे तुम लाइव चल रहे तुम लाइव। बैठ जाओ बैठ जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। नी मैं नचना शाम देना अज मैनू नच लैन दे। बोलो बाटे बिहारी लाल की। नच लैनी देनी मैनू नच लैनी दे। नच लैनी देनी मैनू नच लैनी दे। ओ नच लैनी देनी मैनू नच लैनी दे। नच लैनी देनी मैनू नच लैनी दे। नचना शाम दे नाल। मैं नचना शाम दे नाल।
नच मनाना अज शाम अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे अज मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम दे अज मैनू नच लैण दे मैं नचना शाम दे अज मैनू नच लैण दे। और एक बार हाथ उठा के राधा राधा रस इस प्रेम में हम आह करे वो वाह करे हम आह करे वो वाह करे हम आह करे गाइए राधा 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 सरकारी हजारों देखी है सरकार नहीं मेरे ठाकुर की सरकार नहीं दरबारी हजारों देखे हैं श्री राधे सा दरबारी नहीं श्री राधे सा दरबारी नहीं मेरी राधे सा दरबारी नहीं राधे सा दरबारी नहीं आशा रख पगली आएंगे आशा रख पगली आएंगे आशा रख पगली आएंगे आधारक पगली आएंगे क्यों धीरज खोए बैठी है 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 हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे
बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। सभी मंगल आरती करेंगे भाव से। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चलिए मंगल आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अनुसारद, सुख सनकादिक शेष अनुसारद, बरनी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अनुगत संभव मुनि विज्ञानी, अनुगत संभव मुनि विज्ञानी, व्यासादि कवि बरज बखानी, व्यासादि कवि बरज बखानी, काग बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छेयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छेहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन संतत के सर्वस, मुनि जन संतत के सर्वस, सारे अंश सब मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग शिकार मुक्ति जुबती की। सुभग शिकार मुक्ति जुबती की, कदन रोग भव मूरी अमीकी, रोग भव मूरी अमीकी, माई बाप सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार भारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे।
सहितं नमामि लोकाभिराम प्रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतापरिष्टं वातात्मजं वानरयोगं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गणं सर्वेषां देवानामाराधिकं समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश प्राणसमुगादमेव जायत पात्रमुद्देशितं तोयं रामितं मरणदिग्योपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां ब्रह्महत्या विपोहति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओं जजनेन जन्मयजन्तदेवा स्वानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेः साध्याः सन्धिदेवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ददस्मै श्रीवन्तिका बकुलतां भगवाटलाब्धै पुण्यगजादिकरवीलरसारपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीधरमञ्जरीभिः ताम्बूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं क्रियाण परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं क्षमाप्रार्थनामपि च समर्पयामि बोले एकदन्त भगवान की जय सीताराम सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय पार्वती मैया की जय संतों भक्तों की जय अपने अपने गुरु चरणों की जय अपने अपने माता पिताओं की जय बाबा सोमनाथ जी महाराज की जय गौ माता की जय जय करे वीर बजरंगे हर हर महादेव। आज थोड़ा समय देर हो गई है, इस वजह से भगवान जी के राम के विवाह के नाम का जो आपको भोजन कराना है, कल को आपको टिक्की गोलगप्पे का प्रसाद मिलेगा राम विवाह के नाम के उत्सव के उसको। ठीक है जी, आज आप समय लेट हो रहे हैं इसलिए आपको प्रसाद में ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्त्रियों के समूह की तरफ से आज प्रसाद खीर का स्पेशल है और लड्डू हमारे व्यास जी ने स्पेशल कहे थे, इसलिए कल आपको टिक्की गोलगप्पा और चाउमीन का प्रसाद रात को आरती के बाद इसी का भंडारा प्रसाद मिलेगा आपको। सभी से निवेदन है कि सभी पहुँचे, समय से आएँ और समय से कथा के लिए भी मैं निवेदन करूँगा, कृपया समय से आएंगे तो समय से हम यहाँ संपूर्ण कर पाएंगे कार्य को, इसलिए सभी से निवेदन है कृपया समय से आएँ और समय से कथा का प्रारंभ हो। और जैसे आपको पता है कि कथा का 5वां दिवस है और कथा आगे की ओर बढ़ती जा रही है, भगवान राम के विवाह तक की कथा पहुँच चुकी है, सुंदर उत्सव है और इसके बाद आगे कथा विश्राम की ओर बढ़ती जाएगी। ऐसे ही आगे आगे हमारा कार्य भी आगे की ओर बढ़ता जाएगा।